तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक्सरसाइज 8.4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। अब हमने 8.4 में क्या किया था, मोनोमियल्स को मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया, मोनोमियल्स को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया, इसे मल्टीप्लाई किया हमने। अब इसमें हमने क्या किया है, तो बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, या फिर बाइनोमियल को ट्राइनोमियल, बाइनोमियल को पॉलिनोमियल, इन सब से आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये तो इजी है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि हमें इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो यहाँ पे हम इसको और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। जो आपको अगर कंफ्यूजन होगा इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि ये एक एक्सप्रेशन को, ये एक बाइनोमियल को इस बाइनोमियल के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, पहले आप ये एंड हटा दो। ओके, एंड हटा दो, 2x + 5। एंड का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। तो एंड के मतलब मल्टीप्लाई साइन दोगे तो चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, 4x - 3, क्योंकि अगर यहाँ पे आप कोई साइन नहीं देते हो, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। तब हमें क्या करना है, तो ये 2x को हमें पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 5 को हमें पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो पहले हम क्या लिख लेंगे, तो पहले हम लिख लेंगे ये 2x लिख लो, फिर ये ब्रैकेट लिख लो, 4x - 3। अब यहाँ पे क्या है, प्लस का 5 है, बस प्लस का 5 लिखो, फिर क्या लिखोगे, 4x - 3। अब हमें सिंपल क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो देखो, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 जा 8 आ जाएगा। x और x की पावर कुछ नहीं, 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 + 1 2, तो x की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिर 2 3 जा, अभी देखो यहाँ पे प्लस का नंबर है, यहाँ पे प्लस का है, तो प्लस 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 में आंसर आया ये वाला। ओके, अब यहाँ पे प्लस का है, इधर माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, यहाँ पे एक x है, तो यहाँ पे आप एक x लिखोगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, प्लस प्लस प्लस, 5 4 जा 20, यहाँ पे एक x से बस यहाँ पे x लिख दो, प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 50। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे आपको कुछ लाइक टर्म दिख रहा होगा, कौन सा लाइक टर्म है, तो अगर आप देखोगे तो ये और ये हमारा, ये दोनों हमारा क्या है, लाइक टर्म है, तो ये सॉल्व कर सकते हैं हम, यस। तो इनको सॉल्व कर दो। अब इसका तो कोई लाइक टर्म नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख दो, 8x²। इधर माइनस का 6x है, यहाँ पे प्लस का 20x है, दोनों में साइन क्या है, अलग अलग, तो हम क्या कर देंगे, माइनस। तो 20 में से हम 6 माइनस करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 14x। अभी नंबर कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है, 20 बड़ा है, 20 में साइन कौन सी है, प्लस की, यहाँ पे साइन कौन सी आ जाएगी, प्लस की, और यहाँ पे इसका लाइक टर्म तो है नहीं, तो इसको यहाँ पे एज इट इज लिख दो, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, 8x² + 14x - 5। होप आपको ये फर्स्ट समझ में आया। जैसा हमने ये फर्स्ट किया वैसे हमें क्या करना है, तो ये सेकेंड वाला करना है। ओके, तो देखो कैसे करोगे, y - 8, फिर 3y - 4, तो y को हम पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 को हम पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो y 3y - 4, यहाँ पे माइनस का 8 लिख दोगे, ये -8, फिर यहाँ पे क्या लिख दोगे, 3y - 4। ओके, अब मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 रहता है, तो 1 3 सा 3 आ जाएगा, दोनों में y है और y की पावर कुछ नहीं, यानी कि 1 होती है, तो 1 + 1 2, तो क्या आ जाएगा, 3y² प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 4y। ओके, माइनस प्लस माइनस, 8 3 जा 24, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y, माइनस माइनस प्लस, 8 4 जा 32। ओके, समझ में कैसे हम कर रहे हैं। मल्टीप्लाई में साइन क्या होता है, चेंज, इसलिए यहाँ पे साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, जब हम प्लस माइनस करते हैं तो उसमें साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई में क्या होता है, तो साइन चेंज होता है। ओके, अब इसका कोई लाइक टर्म है नहीं है, तो सिंपल इसको एज इट इज लिखो, 3y²। इसका लाइक टर्म है, यस, ये रहा। अब दोनों में साइन देखोगे क्या है, दोनों में साइन सेम है, दोनों में माइनस की साइन है, तो दोनों में जब साइन सेम हो तो क्या करने का, ऐड, 24 + 4 कितना होगा, 28y आ जाएगा। और दोनों में साइन कौन सी है, माइनस की साइन है, तो यहाँ पे साइन कौन सी आएगी, माइनस की। ओके, यहाँ पे प्लस 32, इसका कोई लाइक टर्म में नहीं है, बस सिंपल इसको एज इट इज लिख दो, 32। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन 1 का फर्स्ट एंड सेकंड समझ में आया। अब हम आते हैं क्वेश्चन 1 के नेक्स्ट सम्स के ऊपर।
तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड सम क्या दिया देखो, तो 2.5L माइनस 0.5M एंड 2.5L प्लस 0.5M। तो इसको भी सेम हम जैसे हमने फर्स्ट एन को किया था वैसे हम इनको भी वैसे ही करेंगे। ओके देखो स्टूडेंट्स, तो पहले तो ये एन हटा दो, 2.5L माइनस 0.5M ब्रैकेट में एन हटा दो, ठीक है। फिर 2.5L प्लस का 0.5M। अभी 2.5L को हम पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5M को हम पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके तो देखो 2.5L, फिर ये ब्रैकेट लिख लो, 2.5L प्लस 0.5M। फिर यहाँ पे 0.5 किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे लिखो माइनस का 0.5M। फिर ये ब्रैकेट लिख लो 2.5L प्लस का 0.5M। ओके इतना आपको समझ में आया। ओके अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 25 को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका अगर आपको स्क्वायर आता है तो डायरेक्ट आप स्क्वायर लिख दो। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 625 ही आएगा। ओके अब यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 1। यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 1। तो टोटल कितने नंबर के पहले पॉइंट हो गया, 2। तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर के पहले पॉइंट डाल देंगे 1 2। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। दोनों में L है तो L का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ओके फिर प्लस 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 आ जाएगा, 25 5 सा, अब ऐसे ही पॉइंट हटा देने का फिर से मल्टीप्लाई कर लेने का। ओके 25 5 सा कितना होता है, 125, राइट। अब एक नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ पे भी एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो एक एक टोटल कितना हो गया, 2, यानी कि 2 नंबर के पहले पॉइंट है टोटल। तो 2 नंबर के पहले क्या लगा दो, पॉइंट, और यहाँ पे LM साथ में लिख दो, LM। ओके अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 25 5 सा 125, 1 1 2, यानी कि 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दो और LM को साथ में लिख दो। ओके फिर माइनस प्लस माइनस, 5 स्क्वायर कितना होता है, 25। यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 1। यहाँ पे भी 1, तो 1 1 2, तो 2 नंबर के पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट। तो 1 2 पॉइंट आ गया। इसका कोई नंबर है नहीं, तो आप क्या लिख देने का, 0, ऐसे 0 लगा देने का। ओके दोनों में M M है तो क्या आ जाएगा, M का स्क्वायर। इतना समझ में आया। ओके अब देखो फिर 6.25L स्क्वायर में कोई लाइक टर्म है इसमें, नहीं है, राइट। तो इसको ऐसे लिखोगे 6.25L स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को देखोगे, दोनों लाइक टर्म है, LM LM दोनों लाइक टर्म है, दोनों में नंबर भी सेम है, 1.25 1.25, पर एक माइनस का है एक प्लस का है, राइट। जब भी साइन अलग अलग हो, नंबर सेम हो, तो वो क्या हो जाएगा, कट, क्योंकि माइनस होकर 0 ही आने वाला, तो आप कट कर दो। अब इसका लाइक टर्म में नहीं, तो इसको यहाँ पे लिख दो माइनस का 0.25M स्क्वायर। आ गया हमारा आंसर। ओके होप आपको समझ में आया। अब आराम से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके इतना कुछ हार्ड नहीं है ये। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ। अभी फोर्थ में अगर आप देखोगे तो सेम, इसको भी हमें वैसे ही करना है। ओके तो A प्लस 3B एन हटा दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 5। तो A को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 से, प्लस 3B को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 से। तो A को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ax प्लस प्लस प्लस, A को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5a। ओके प्लस 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 3b को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3bx प्लस प्लस प्लस, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 5 15, यानी कि 15b आ जाएगा। ओके अब इसमें कोई लाइक टर्म है क्या, डू यू सी एनी लाइक टर्म, क्या आप कोई लाइक टर्म देख पा रहे हो, तो इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है। और देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो a को पहले लिख लो फिर b को, ऐसा तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो 5a पहले लिख लो, 5a प्लस 15b, ये फिर प्लस का ax, फिर प्लस का 3bx। ऐसे अरेंज नहीं करोगे तो भी चलेगा, इतना लिखोगे ना इतना तो राइट है। ओके यहाँ पे हमने फिर भी लिख लिया है, तो अगर आप ये नहीं लिखोगे तो भी राइट है, ठीक है। इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं था, इसलिए इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ, इसको हम एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे। जब लाइक टर्म रहेगा तभी प्लस माइनस करने का, अनलाइक टर्म रहेगा तो ऐसे ही उसको एज इट इज लिख देने का। ओके तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd and 4th समझ में आया। अब हम आते हैं इसके 5th and 6th सम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है 5th and 6th। तो इस 5th सम पे पहले हम आते हैं। ओके तो देखो स्टूडेंट्स, पहले सबसे पहले हम n हटा देंगे, यानी कि 2pq प्लस का 3q स्क्वायर
फिर यहाँ पे 3pq माइनस का 2q स्क्वायर। ओके, तो 2pq को हम ये पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3q स्क्वायर को हम ये पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो स्टूडेंट्स 2pq 3pq माइनस का 2q स्क्वायर फिर प्लस का ये 3q स्क्वायर ब्रैकेट में 3pq माइनस का 2q स्क्वायर। ओके, देखो 2 3 सा 6 आ जाएगा। दोनों में p है तो p की पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर। दोनों में q है तो q की पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर। प्लस माइनस माइनस 2 2 सा 4 आ जाएगा। p दोनों में सिर्फ इसी में है तो p का p लिखोगे। अब q इसके में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है पावर, इसमें 2 है तो 1 + 2 3, यानी q की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ओके, प्लस 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 3 3 सा 9। अब देखो इसमें q दिया है अपने को, राइट, इस अपने को q दिया है, इसमें दोनों में p दिया है नहीं, सिर्फ इसमें p दिया है तो खाली ये p को ऐसे लिख दो p। ये हमारा 9 है, ठीक है, ये 9 है और ये हमारा p है। अब इसमें q की पावर स्क्वायर है, इसमें q की पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है, यानी कि 2 + 1 कितना होगा 3, तो q की पावर क्या आ जाएगी q। फिर प्लस माइनस माइनस 3 2 सा 6 और q की पावर क्या आ जाएगी 2 + 2 4 आ जाएगी। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब इसमें कुछ आपको लाइक टर्म दिख रहा है तो देखो इसका लाइक टर्म नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 6p² q²। ये दोनों लाइक टर्म है, यस, p क्यूब तो दोनों लाइक टर्म है हमारा। तो देखो दोनों में साइन क्या है अलग अलग, तो हम क्या कर देंगे माइनस सॉरी 9 में से 4 जाए कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 5 बचेगा 5p³ क्यूब। अब नंबर कौन सा बड़ा है 4 या 9? 9 में साइन कौन सी है माइनस, अब साइन कौन सी आ जाएगी माइनस की साइन आ जाएगी। ऐसा कोई लाइक टर्म है नहीं तो इसको एज इट इज लिख दो 6³ 4। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट अब ये वाला देखो 4। अब फोर्थ में एक ट्विस्ट है, अगर आप फोर्थ को देखोगे ना तो यहाँ पे तो चलो सेम है, पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके ब्रैकेट में एक नंबर है, क्या है नंबर, क्या है वो नंबर 4 है। तो यानी कि पहले हम क्या करेंगे 4 को इसे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे लिखते हैं 3/4 a² प्लस 3b²। एंड का भी एंड ही लिखो इसमें। अभी हम 4 को a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4a² आ जाएगा। ओके, तो प्लस माइनस माइनस, फिर देखो इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या रहता है 1 रहता है, तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करने का, नीचे का नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई करने का। ओके, तो ऊपर 4 है, यहाँ पे ऊपर 2 है, तो 4 2 सा 8, 1 3 सा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा b का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें से आप एंड हटा दो, तो यानी कि 3/4 a² या फिर डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है अगर हम एंड हटाएंगे फिर करेंगे। अगर कुछ तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको ले लो फिर ये पूरा ले लो, फिर इसको ले लो फिर ये पूरा ले लो, तो भी वो राइट है। ओके, तो चलो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या लिखा 3/4 a², तो हम ये पूरा लिख लेंगे 4a² माइनस का 8/3b²। ओके, फिर प्लस का क्या है 3b², यहाँ पे ये लिख लो 4a² माइनस का 8/3b²। ओके, इतना हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर हम इसको चलिए ऐसे लिखते हैं, पहले तो आपको अच्छे समझ में आएगा 3/4 a² मल्टीप्लाई बाई 4a², फिर प्लस माइनस माइनस 3/4 a² मल्टीप्लाई बाई 8/3b²। ओके, फिर ऐसे हम यहाँ पे भी लिखेंगे प्लस का 3b² है मल्टीप्लाई बाई, तो यहाँ पे तो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 4 सा 12, एक a पावर स्क्वायर b पावर क्या आ जाएगा स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, है ना। 3 4 सा 12, इसमें a की पावर स्क्वायर है, a की पावर स्क्वायर, इसमें b की पावर स्क्वायर है, b की पावर स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो देखो प्लस माइनस माइनस, तो 3b² मल्टीप्लाई बाई 8/3b²। अभी मैंने ऐसे क्यों लिखा अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई में क्या होता है, हम नंबर कट कर सकते हैं अगर वो दो नंबर एक दूसरे के टेबल में आता हो, या फिर वो दो नंबर को एक कॉमन टेबल में आता हो तो हम कट कर सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे 4 4 कट हो सकता है, यस, तो 4 4 को कट कर दो, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है सिर्फ 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दो, राइट।
और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए पावर 4 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो ये 3 कट हो जाएगा आपका, राइट। 4 के टेबल में 8 आता है, ये भी कट हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, सिर्फ क्या है 2 है। तो यहाँ पे देखो माइनस का तो माइनस साइन रहेगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है, आप अच्छे से समझना। फिर अभी ये तो हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लिया था, अब इसको हम ऐसे एज इट इज लिख देंगे, प्लस 12a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इसमें ये 3 कट हो जाएगा, यस, तो 3 कट कर दो। यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, सिर्फ 8 है, तो 8 का 8 लिख दो। माइनस की साइन है ना यहाँ पे, तो साइन तो माइनस की ही रहेगी। अब यहाँ पे 8 है, तो 8 का 8 लिख दो। यहाँ पे b की पावर स्क्वायर, b पावर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, b पावर 4 आ जाएगा। इतना समझ में आया, कुछ हार्ड नहीं, एकदम इजी। आपको सिर्फ कट करना है, 4 4 यहाँ कट हो गया। अब 1 है तो फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आएगा, और a की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 2 + 2 4, तो a की पावर क्या आ गई 4। फिर यहाँ पे 3 कट हो जाएगा, यहाँ पे 4 1 सा, और 4 के टेबल में 8 आता है 2 का, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 नंबर लिख दो। फिर यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे b स्क्वायर आ जाएगा। ये तो हमने ऐसे इसको किया था, ये इसको ऐसे एज इट इज लिख दो। फिर यहाँ पे 3 कट हो गया, तो 8 बचा, 8 लिख दो, और b का पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, राइट। इतना ही हमें करना है। अब ये दोनों क्या है, हमारा लाइक टर्म है, तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका कोई लाइक टर्म है नहीं है, इसको ऐसे लिख दो 3a स्क्वायर। ओके, अब ये माइनस का है प्लस का है, अलग अलग साइड है तो क्या होगा माइनस। तो 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 10, तो 10a स्क्वायर b स्क्वायर। नंबर कौन सा बड़ा है 12, 12 में साइन कौन सी है प्लस है, तो साइन कौन सी आएगी प्लस की, और क्या आ जाएगा माइनस का a b पावर 4। तो आगे हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सिंपल क्या करना है, तो फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि हमें इसमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है। ओके, यानी कि बाइनोमियल को आपको बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना, सेम वैसा ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वैसे हमें करना है। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे करोगे, तो 5 को पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, 2x को पूरे से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तब क्या लिख दोगे 5 3 + x, फिर माइनस का 2x लिख दोगे, फिर पूरा ब्रैकेट लिख दोगे 3 + x। 5 3 जा 15, प्लस 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 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 5x, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 6x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, फिर 2 1 जा 2, और x की पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर, 2x है ना इसके लिए। ओके, अब यहाँ पे देखो, तो ये दोनों क्या है हमारा लाइक टर्म है, राइट। तो 15 से 15 आएगा, तो ये दोनों में साइन क्या है अलग अलग है, तो क्या करोगे माइनस, तो 6 में से 5 जो है कितना बचेगा 1x आ जाएगा। नंबर कौन सा बड़ा है 5 या 6, 6 बड़ा है, तो साइन कौन सी आएगी माइनस की, और ये माइनस का 2x स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं अरेंज, क्यों अरेंज करोगे, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है वो पहले होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है ये लास्ट में है, तो इसको हम पहले लिख देंगे, यानी कि 2x स्क्वायर पर माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का ये x, 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 15। तो आगे हमारा आंसर। होप आपको ये फर्स्ट समझ में आया, और हमें सेकंड पे आते हैं। तो सेकंड का देखो, x है 7x माइनस y, फिर प्लस 7y लिखोगे, फिर यहाँ पे क्या आएगा 7x माइनस y। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस xy, प्लस 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 7 7 जा 49xy आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7y स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो 7x स्क्वायर है, अब यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होता है, दोनों में साइन क्या है अलग अलग, तो क्या करोगे माइनस, तो 49 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 48, तो 48 आ जाएगा। नंबर कौन सा बड़ा है 1 या 49, 49 बड़ा है, 49 में साइन कौन सी है प्लस की, यहाँ पे साइन कौन सी आ जाएगी प्लस की, तो 48xy, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 7y स्क्वायर। तो आ गया हमारा आंसर। ओके, होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट थर्ड में देखो यहाँ पे, तो a स्क्वायर है, a स्क्वायर को हम इसी पूरा ब्रैकेट लिखेंगे, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस b लिखोगे, फिर इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे a प्लस b स्क्वायर। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा a का क्यूब हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा प्लस का ab, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, और b का क्या हो जाएगा क्यूब।
ओके, इसमें कुछ सेम है क्या, कोई लाइक टर्म बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो बस यहाँ पे आप क्या हो जाओगे, स्टॉप हो जाओगे। ओके, नो नो नो, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया लग रहा है ना, एक मिनट रुक जाओ, नहीं, ए प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बी लिखा, फिर ए प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब आ गया, प्लस 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 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे प्लस ए बी आ गया, राइट। ठीक है, होप आपको समझ में आया इतना। नाउ फोर्थ पे देखो, फोर्थ में भी सेम वैसे करेंगे हम, तो पी स्क्वायर आ जाएगा, फिर पूरे से मल्टीप्लाई करोगे 2p प्लस का क्यू, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस का क्यू स्क्वायर, फिर इससे पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो 2p प्लस का क्यू। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर दोनों में नहीं है, सिर्फ इधर पे नंबर है 2, यहाँ पे 2 का 2 लिख दो, यहाँ पे p की पावर क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी। ओके, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर क्यू आ जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। ओके, फिर माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 2p क्यू स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू का क्यूब आ जाएगा। अब इसमें कोई आपको लाइक टर्म दिख रहा है, नहीं, किसी में भी लाइक टर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाओगे, स्टॉप हो जाओगे। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया। तो एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 3, तो वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।